खूबसूरत पति को काली पत्नी क्यों मारती थी। एक लड़की जो चेहरे से काली थी मगर उसका शादी को मन नहीं था। इस बात को घर के लोग नहीं जानते थे। उसके रिश्ते आने लगे। जब मेहमान घर आते तो उसका चेहरा उतर जाता, लेकिन घर वाले समझ नहीं पाते। मेहमान उठकर चला जाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन हुआ ऐसा कि जो रिश्ते आने लगे। जब मेहमान घर आते तो उसका चेहरा उतर जाता, समझ नहीं पाते। मेहमान उठकर चला जाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन हुआ ऐसा कि जो लोग रिश्ता देखने आए उन लोगों ने लड़की को देखा। लड़की का चेहरा लाल पीला हो रहा था, और जब मेहमानों ने चेहरा पीला होते देखा तो उन्हें लगा कि लड़की घबरा रही है। तो लड़के वालों ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे अपने हैं। लड़की हंसने लगी तो लड़के वाले भी हंसने लगे। लड़की का वो ये समझ रही थी कि मेरा लाल पीला चेहरा देखकर समझ जाएंगे कि लड़की का मर्जी नहीं है, पर वो तो और उसको समझाने लगे कि घबराओ नहीं बेटा। ये सोचकर लड़की को हंसी आने लगी। आखिरकार हुआ ये कि लड़के वाले लड़की के हाथ में 10,000 रुपये देने लगे और लड़की की माँ और बाप से बोले, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का, आपकी लड़की हुई हमारी और हमारा लड़का हुआ तुम्हारा। अब दोनों परिवार में हंसी मजाक होने लगी। लड़की की माँ बोली, हम अपने बेटे से यानी आपके लड़के से बोलेंगे, शादी का इरादा है, कब करोगे बेटा शादी। यानी लड़की की माँ अपने बेटी की हकीकत जान चुकी। यानी हमारी बेटी का दिल नहीं है शादी को, हमारा बेटा शादी को कहेगा, यानी आपका लड़का, तो हम कहेंगे आपके लिए हम तलाश करेंगे लड़की। लड़के की माँ घबराने लगी तो लड़की के बाप बोले, नहीं हंसी मजाक हो रहा है यार, आप तो घबरा गए। फिर 2-4 दिन के बाद लड़की के बाप अपने बलबूते पर तमाम रस्में दस्तूर और शादी की तारीख पक्की कराए। 1 महीने के बाद बारात लेकर लड़के वाले घर आ गए। लड़के के बारातियों को नाश्ता खाना सब कराया। उसके बाद निकाह होने की तैयारी होने लगी। जब इमाम साहब ने वकील और 2 गवाहों को भेजे लड़की के पास, तो लड़की ने इनकार कर दिया। पूरी बारात में कहीं सनसनी कहीं हड़कंप मच गया। लड़की मानेगी या नहीं, औरतें और आदमी लड़की को समझाने लगे। आखिरकार ऊपरी दिल से मान गई, निकाह कबूल किया। लड़की दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची तो ससुराल की तमाम रस्मों के बाद लड़की को कहा औरतों ने, बेटा काफ़ी रात हो गई है, बेटा अपने कमरे में। लड़की बोली, मुझे अभी नींद नहीं है। लड़की के घर के मेहमान बोले आपस में, रात में 2 बज रहे हैं, इसको नींद नहीं है। औरतें बोली, आज की रात नींद से क्या मतलब, कमरे में तो जाना होता ही है। आज की रात को तो सुहागरात की रात बोलते हैं। औरतों ने बेटा बेटा कह कर फिर से कहा तो लड़की ये सोचकर कि बखेड़ा खड़ा ना हो तो अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद बेड पर और इस तरह सो गई जैसे कब की थकावट में मुब्तला थी। कुछ देर के बाद लड़का अंदर आया और उसने देखा बीवी सो रही है तो खामोश रहा। कुछ देर बाद फिर बोला, क्या आपकी तबीयत ठीक। लड़की ने जवाब ना दिया। सोते को जगाना मुमकिन है, जगाते को कौन जगाए। लड़का कुछ देर बाद फिर बोला। पत्नी फिर जोर से बोली, क्या है। लड़का बोला, होता क्या कुछ नहीं, आप नाराज़ क्यों हैं। लड़की ने आप वाली प्यारी भाषा सुनी तो मुड़कर चेहरे की तरफ देखा तो चेहरा लड़के का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और लड़की काली थी, मगर उस पर तो किसी और का प्यार का भूत सवार था। आखिर लड़के ने रस्मों रिवाज के मुताबिक खाना पीना किया। लड़की बोली, मुझे भूख नहीं है। लड़का बोला, चलो कोई बात नहीं। लड़का हम मिस्त्री की तैयारी में लगा। लड़के ने उसका घूंघट हटाया। लड़की बोली, मुझे हाथ मत लगाओ। लड़का बोला, मैं आपका शौहर हूँ, कुछ तो लाज रखो।
लड़की खामोश रही। ये अल्फाज सुनकर लड़के ने घूंघट हटा दिया। लड़के को हम स्त्री की लज्जत शुरू होने लगी। लड़की बार बार हाथ हटाने लगी। लड़का नहीं माना क्योंकि मज़े में गुम हो गया था। लड़की हाथ पैर चलाने लगी, मुंह नोचने लगी। पैर चला तो लड़के के मुंह पर लगा और सुबह को बखेड़ा शुरू हो गया। गदर का माहौल हो गया। इसलिए गौसे आज़म का फरमान है कि गौसे आज़म आप अपनी किताब गुन्यतु तालिबीन में फरमाते हैं कि लड़के को लड़की दिखाओ, लड़की ताकि देख ले और समझ ले। लड़की को लड़का दिखाओ ताकि वो भी समझ ले। अगर सब कुछ ठीक है, लड़की नहीं मानती तो समझाओ हद तक और लड़के को समझाओ हद तक। बिना दिखाए, बिना राज़ी करे रिश्ता ना करो। अंजाम बुरा होने का ख़तरा 98% शरीयत इजाज़त नहीं देती।